हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, ये है मेरे छोटे नंदोई जो कि घर आ रखे थे और सबने इंसिस्ट किया था इनको कि ये अपना फेवरेट मतलब पास्ता जो कि इसमें स्पेशलिस्ट है, तो वही पास्ता बनाया था। पेने पास्ता बनाया था हमने। तो ये कैप्सिकम, अनियन, ब्रोकली और टोमेटो ये मैंने चॉप करके रख दिए थे सारी चीज़ें। और हमने पेस्ट घर पर ही बनाया था अदरक लहसुन का। जिंजर गार्लिक का तो बाज़ार से नहीं मंगवाया था। यहाँ पर हमने बॉईल करने के लिए पेने पास्ता को रख दिया था, तो 10 से 12 मिनट हमें लगे थे। तो ये अच्छे से बॉईल हो गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाया था। उसके बाद सीधे उन्होंने इसमें अनियन डाल दिया था और स्लो फ्लेम पर चलाया था। स्लो फ्लेम पर इसलिए कि जिससे कि प्याज अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे से भुने, और तेज़ आंच पे नहीं रखना है। तो हमने स्लो फ्लेम पर इसको प्याज को सौटे कर लिया था और बस धीमी बस महक चली जाए, उसके बाद आप सीधे से दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि इसके बाद उन्होंने डाला था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी अच्छे से चलाया। तो देखिए कलर एकदम थोड़ा सा चेंज हो गया, तो सीधे ब्रोकली डाल दी थी, क्योंकि ब्रोकली से डाली अभी, क्योंकि ये टाइम लेगी थोड़ा सा ब्रोकली इसको भुनने में। तो ब्रोकली डाल दी थी। उसके बाद ब्रोकली को भी अच्छे से चलाया था। फिर इसमें डाले थे हमने जो मैंने मोटे मोटे चॉप्ड करे थे, मतलब टमाटो, वो डाल दिए थे। तो इतने ही मोटे रखने हैं आपको अगर आपको ये वाला पास्ता बनाना है, पेने पास्ता। सो हमने इसके बाद इसको भी अच्छे से चलाया था। और मसाले वगैरह हमने इसमें कुछ भी, बस थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे कि जल्दी से गल जाए। उसके बाद ये तीनों चीज़ें अच्छे से इसको मिलाकर और उसको हमने अच्छे से इसको चलाया था। पूरा पूरा उन्होंने सारा प्रोसेस मेरे नंदोई जी ने ही किया था, मैंने सिर्फ शूट किया था। और यहाँ पर अभी हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट से बस थोड़ा सा हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। मैंने देखो आपको दिखाया, इसमें बिल्कुल स्लो, मीडियम भी नहीं, स्लो फ्लेम पर ही आपको इसको रखना है। उसके बाद हमने इसको देखा खोलकर, तो ये अच्छे से मिल गए थे एक दूसरे में और थोड़े से पक से भी गए थे। और टोमेटो वैसे भी पानी छोड़ता है, पर टोमेटो में पानी होता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। इसके बाद हमने ये मंगाया था शेज़वान चटनी। विंग्स की शेज़वान चटनी आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये मेयोनीज़ भी, वाइट मेयोनीज़ होती है, तंदूरी मेयोनीज़ नहीं, वाइट मेयोनीज़। हमने ये 20 रुपीज़ का पैकेट था, तो हमने इसको पूरी आधी यूज़ कर लिया था, और शेज़वान चटनी तो पूरा यूज़ कर लिया था। उसके बाद ये बन रहा था 6 से 7 लोगों के लिए। तो यहाँ पर फिर हमने ये और डाल दिया। तो ये हमने डाला था पिज़्ज़ा पास्ता वाली सॉस, तो वो भी बहुत टेस्टी होती है। तो हमने यही सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे और अलग से कुछ भी नहीं डाला था। लाल मिर्च, ये मेरी नंद मतलब उनकी वाइफ बना रही थी अलग से इडली सांभर, क्योंकि उनको इडली सांभर पसंद थे, तो उनके लिए इडली सांभर बन रहा था। और हमारे लिए वो स्पेशली बना रहे थे पास्ता। तो दोनों पति पत्नी लगे हुए थे खाना बनाने में, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। तो ये यहाँ पर हमारा ये देखिए क्रीम कितना अच्छे से कलर दे गया है। उसके बाद ये हमारे बॉईल होकर हमने हटा दिए थे। ठंडे पानी से मैंने इसको वॉश कर दिया था, जो कि आरओ का पानी था। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसमें पास्ता को डाल दिया था उन्होंने। उसके बाद ये एक गिलास दूध रखा है, वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो ये दूध रखा है जो कि आपको ग्लास में दिख रहा है, वो हमने फिर इसमें लास्ट में डाल दिया था। तो अच्छे से फिर उसको चलाएंगे जिससे कि सारे पास्ता में ये सारा मसाला मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ब्रोकली अलग से बॉईल करी थी और इडली सांभर खाया था उन्होंने। उसके बाद हमने लास्ट में ब्लैक पेपर डाला था, मतलब काली मिर्च, ज़्यादा नहीं डाला था, बच्चे भी खाएंगे। सो हमारा रेडी हो गया है पेने पास्ता। सो गाइज, अब एंजॉय।